हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ। मेंडल के जो लॉ थे वो तीन थे। सबसे पहला मेंडल ने लॉ दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, इसको डोमिनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डोमिनेंट जो करेक्टर होता है वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को जनरेशन टू जनरेशन। डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस इटसेल्फ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हर जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट ही आएगा। मतलब अगर रिसेसिव के साथ आ रहा है तो रिसेसिव अपने आप को हाइड कर जाएगा और डोमिनेंट शो करेगा। जैसे ये देखो, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। जो टॉल और ड्वार्फ है, जिसमें ये वाला जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है और ये टॉल डोमिनेंटेड है। इसमें जो ये गैमेट बने और जब F1 जनरेशन आई तो F1 जनरेशन में ये क्रॉस क्या हो गया? कैपिटल टी के साथ जब स्मॉल टी आया तो इस डोमिनेंट ने अपने आप को शो किया और ये शो करते ही इसकी फिनोटाइप क्या होगी? टॉल होगी। मतलब रिसेसिव भी इसके साथ है, लेकिन रिसेसिव वाले के कैरेक्टर शो नहीं हुए। किसके कैरेक्टर शो है? डोमिनेंट वाले के कैरेक्टर शो है। और ये ही कह रहा है कि डोमिनेंट ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। दूसरा क्रॉस इसने कहा, दूसरा लॉ जो था मेंडल का वो क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां लॉ ऑफ सेपरेशन भी आप बोल सकते हो इसको, सेग्रीगेशन और सेपरेशन। लेकिन जो मेंडल ने दिया था वो सेग्रीगेशन वर्ड यूज किया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? जो ट्रेड्स है वो ट्रेड्स, जो ट्रेड्स किसको कहते हैं? करेक्टर्स को। ट्रेड्स गेट सेपरेटेड at the time of गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट बन रहे हैं तो ट्रेड्स अलग अलग हो जा रहे हैं। कैसे अलग अलग हो जा रहे हैं? ये देखो, यहां ये एक साथ थे, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। अब इस वाली जनरेशन को देखो, इसको इसी के साथ क्रॉस किया तो जब ये गैमेट बने तो ये टी कैपिटल वाला अलग गया और स्मॉल वाला अलग गया। मतलब कितने ही सात करेक्टर हो, लेकिन जब गैमेट बनते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं। और यही लॉ, कौन सा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ कौन सा है? इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सल कह के आते हैं, लेकिन जो सेकेंड लॉ है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आता है मेंडल का थर्ड लॉ। जो मेंडल थर्ड लॉ है वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने अपने थर्ड लॉ को एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि जो एक करेक्टर है वो अपने आप को शो करेगा। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब अपने आप काम करता है। असॉर्टमेंट, कितने ही करेक्टर साथ साथ हो लेकिन हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। गैमेट में हम अपनी बात करें तो हमारे पास बहुत सारे करेक्टर्स हैं। हम सिर्फ अपनी बॉडी के कलर्स की बात करते हैं। कुछ जैसे हेयर कलर है, सबका अलग होता है। आई कलर है, वो सबका अलग होता है। स्किन कलर है, वो अलग होता है। तो जाहिर सी बात है, जब तीन करेक्टर के कलर की बात हो रही है, आई के लेंस के कलर है या हेयर का कलर है या फिर स्किन का जो टोन है, स्किन कलर है, उन तीनों की जीन प्रेजेंट होगी। अब उन तीनों की जीन है तो सब इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। एक ही गैमेट के अंदर है। गैमेट, स्पर्म और ओवम जब गैमेट्स आए उनके अंदर आई ना, तो जीन के जो करेक्टर हैं, अब ये है तो एक ही गैमेट के अंदर सारे के सारे, लेकिन अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है हेयर का कलर आई में आ जाए, आई के कलर स्किन में चला जाए, तो ये तो मिक्सिंग हो गया करेक्टर। तो ये कह रहा है कि हर एक
ट्रेड जो है अपना अपना अलग अलग से काम करता है। तो ट्रेड एक्सप्रेस इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली वो वर्क कर रहे हैं। अब देखो यहां पर इसको एक्सप्लेन किया डाई हाइब्रिड क्रॉस से, क्योंकि दो क्रॉस होने बहुत जरूरी है यहाँ। इसने कहा राउंड और येलो सीड है, राउंड येलो सीड, इसका क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ। ठीक, अब राउंड येलो में कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ गया एक साथ, और यहां आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों को साथ लाओगे तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। ये किस तरह से आते हैं ये मैंने पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस वाले वीडियो में भी बताया हुआ है, जहां जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा है वहां भी बताया हुआ है। तो इसको हमेशा याद रखना कि जो ये क्रॉस है, ये क्रॉस हमेशा जो आपने चीज आगे लिया है, जो ट्रेड आगे लिया है उसको आगे लिखोगे, जो पीछे लिया है वो पीछे आएगा। आगे वाले में डोमिनेंट आगे आएगा, रिसेसिव पीछे आएगा, मतलब एक जैसे अल्फाबेट एक साथ आएंगे, उसमें भी कैपिटल अल्फाबेट आगे आएगा, रिसेसिव वाला पीछे होगा। जैसे वाई वाले एक साथ आए तो कैपिटल वाई आगे, स्मॉल वाई पीछे। इसको इसी के साथ क्रॉस करा दो। ये क्या आई F1 जनरेशन, इसको सेल्फिंग कराई, ये सेल्फिंग होगी इसकी। सेल्फिंग जब हम करा रहे हैं तो यहां चार तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। ऐसे ही सेम चीज जो यहाँ चार तरह, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो गैमेट भी एक जैसे होंगे, ये यहां लिख दिए। और अब इन गैमेट्स को टेबुलर फॉर्म में F2 जनरेशन दिखा दी। यहां ये F2 जनरेशन के लिए हमने टेबल बना दी। F2 जनरेशन में ये डाई हाइब्रिड क्रॉस वाले में भी बनाई थी हमने, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अब यहां देखो, जब ये काम कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं ना, कि अपना अपना काम अपने आप कर रहे हैं, अपना अपना काम अपने आप कर रहे हैं। यहां ये आया, इसका क्रॉस इसके साथ कराया, यहां ये आया, इसका इसके साथ कराया तो ये आ गया, और इसका इसके साथ कराया तो ये। इसी तरह से हर किसी को कराओगे तो इस वाले को अब इन चारों के साथ कराना है। तो यहां फिर वही चीज याद रखनी है कि आर वाले अल्फाबेट एक साथ आएंगे, वाई वाले अल्फाबेट एक साथ आएंगे। ये हो गया। यहां ये भी याद रखना है, स्मॉल आर पीछे आएगा, भले ही वो आगे है यहां पर, लेकिन रिसेसिव है इस करके वो पीछे रहेगा। और जब स्मॉल आर दोनों इकट्ठे आएंगे तो वो अपना कैरेक्टर शो करेंगे। ये इस तरह की ये हमारे पास आ गए 16 ट्रेड्स, क्योंकि 4 गैमेट इसके हैं, 4 उसके, तो कितने बन गए 16 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आए, जिनमें बहुत सारी फिनोटाइप सेम होंगी। कितनी फिनोटाइप सेम होंगी, यहाँ रेशियो आता है फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो जो है वो कितना है 9:3:1। ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो। अब यहां देखो ये फिनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो भी बताया गया है। जीनोटिपिक रेशियो में कैसे निकालोगे आप, ये इस तरह से करके, ये एक जैसे है, ये 3 एक जैसे हैं, ये 4 एक जैसे हैं, इस तरह से 1:2:4, फिर 2:4 और 3 बार पीछे 1 लगा दो, ये आ गया फिनोटिपिक रेशियो इसका। सॉरी जीनोटिपिक, ये फिनोटिपिक है, ये जीनोटिपिक है। यहां जो आए ये देखो, अब सीड का कलर किसी में शेप के साथ मिक्स हुआ नहीं, शेप अपना काम अलग कर रही है, कलर अपना काम अलग कर रहा है। कलर है तो वो इसमें क्या है, राउंड येलो है तो 9 राउंड येलो, 3 क्या है राउंड ग्रीन है, फिर 3 रिंकल्ड येलो है और 3 रिंकल्ड ग्रीन है।
तो इस तरह से जो मेंडल का थर्ड लॉ था वो क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि हर कोई ट्रेड अपने आप को अलग अलग से देता है। फिर कह रही हूँ कि इसमें जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का, वो यूनिवर्सल लॉ है। बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं और लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सल कर देते हैं। अगले वीडियो में जब आप पढ़ोगे उसमें क्या है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो एक जगह फेल होगा। इसी वजह से मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही हम यूनिवर्सल लॉ बोलेंगे। तो कौन से 3 लॉ हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. These all about the 3 laws of Mendel.